हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जिसमें देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और अभी आप दोनों के बीच में जो भी कोई इश्यूज हैं, नहीं है, जो भी है वो क्यों है, क्यों इतने डिफरेंसेस आ गए हैं। ओवरऑल हम एनर्जीज चेक करेंगे, 2 डेक का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। सो उनकी फीलिंग्स देखेंगे जो लोग ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में। यूनिवर्स मुझे बताएं, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है 2-2 3-3 दिन जो है बात हो रही है, फिर बिल्कुल बात नहीं हो रही, फिर 2-2 3 दिन बात हो रही है, फिर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, कभी कभी 1-1 2-2 हफ्ते बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन है, लव है, एवरीथिंग सब कुछ है। तो उन लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स। यू आर वर्दी ऑफ लव, लव बिलीफ, जेंडर रोल्स, प्रेगनेंसी, हिडन। ओके, अनदर डेक, एक सेकेंड। हाँ, यूनिवर्स बताएं जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। जो ये व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति की फीलिंग्स इनके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं उस व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग साइंस जो है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं। बहुत स्ट्रांगली एक्यूरेस एनर्जी, कुंभ राशि भी दिख रही है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही कि वो आपसे प्यार नहीं करते। वो आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आपके साथ एक बॉन्ड और एक कनेक्शन है जो वो आपको शब्दों में नहीं बता सकते। एक आत्मिक कनेक्शन है, एक लव वाला डीप कनेक्शन है जो वो आपके लिए फील करते हैं, और वो आपसे बहुत कनेक्टेड का मतलब ये है कि प्यार बहुत करते हैं। चाहे वो आपके साथ किसी भी व्यवहार में, बिहेवियर में हो, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, या जो भी इश्यूज हो रहे हैं, बट स्टिल वो आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद यू आर वर्दी ऑफ लव रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर आपसे लव में कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। वो आपके केयरिंग एनर्जी को बहुत पसंद करते हैं। आप बेसिकली बहुत केयरिंग हो, बहुत लवेबल और बहुत केयरिंग पर्सन हो। आप बहुत ध्यान देते हो, किसी को दिल देते हो तो उसको अपना बेस्ट बोलते सर्व करना जानते हो। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है जो आपके केयरिंग एटीट्यूड को बहुत पसंद कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि आप एक बहुत ही सही इंसान, बहुत ही प्योर माइंडसेट के इंसान हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस वक्त पिछले कुछ टाइम से आप बचपना बहुत दिखा रहे हैं। आपके बिहेवियर में बहुत वियर्ड बचपना देखने को मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें समझने में अब सक्षम नहीं है। पहले आप उन्हें समझते थे, हर छोटी छोटी बात आप बिन कहे ही समझ जाया करते थे। एक फीलिंग था, एक लव था, एक बॉन्ड था, एक कनेक्शन था। जब आपको वो कहते थे कि वो बिजी हैं तो आप इस बात को समझते थे। जब वो आपको बताते थे कि यार फलाना किसी मैटर में फंसा हूँ या फंसी हूँ, तो आप समझते थे। पर पिछले कुछ टाइम से ऐसा समय बीता है जहाँ पर आप या तो उनकी हर बात पे डाउट करते हैं, या तो आप बिना वजह उनको हर चीज में सुनाते हैं। इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं बहुत वियर्ड बिहेव करने लगे हैं। पहले आप इतने इनसिक्योर नहीं थे, बेसिकली आप पहले बहुत सिक्योर थे इस रिलेशनशिप को लेकर। आप खुश थे, जो भी आपको मिल रहा था उस एनर्जी में आप हैप्पी थे। आप ज्यादा की डिमांड कभी नहीं करते थे, बस आप दोनों का एक क्वालिटी टाइम आपके लिए महत्वपूर्ण था। पर पिछले कुछ लंबे समय से आपका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो गया इनके लिए। वियर्ड का मतलब बहुत ही अजीब। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अजीब कब से बिहेव करने लगे और क्यों बिहेव करने लगे। इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये चाहे कितना प्रयास करें, आप इनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे कि ये किस तरीके की, किस दशा में अटके हुए हैं। देखो, आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर के साथ जिस रिलेशनशिप में आप हैं, वो रिलेशनशिप में और भी कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है। अब ये तीसरा व्यक्ति का मतलब ये है कि या तो ये कमिटेड है, मैरिड है, या कहीं इंगेज्ड है, या ये व्यक्ति मतलब किसी ऐसे रिश्ते में है जिस रिश्ते में रहते हुए ये आपसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से पिछले कुछ टाइम से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप शेयरिंग से एतराज कर रहे हैं। आप शेयर नहीं करना चाहते इन्हें किसी से। आप नहीं चाहते कि आपका प्यार, आपका अटेंशन, आपकी वैल्यू किसी और को दी जाए। आप कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि पहले आपके पार्टनर का अटेंशन, टाइम, सब कुछ आपका था, हर चीज में बहुत लवेबल थे। बट सडनली आपके पार्टनर का बिहेवियर पिछले लंबे टाइम से चेंज हुआ है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपको हर चीज बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से चीजें जा रही हैं। आप डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपके पार्टनर का अजीब सा बिहेवियर आपको ऐसा लगता है कि इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। वो बिजी भी रहते हैं, तब भी आप उनकी बात को समझ नहीं पाते। क्लियरली दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इनसिक्योरिटीज आपकी बढ़ गई हैं।
यहाँ पर मंगल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव लवर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके अंदर मंगल का भाव बढ़ चुका है, जिसके मतलब ये है कि आप सडनली बहुत इनसिक्योर, बहुत ही पॉजिटिव लवर बनते चले जा रहे हैं और आपको चाहिए जो चीज़ मिले मुझे मिले और किसी को ना मिले। वहीं आपके पार्टनर को लगता है कि वो तो आपके हैं ही, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपसे ही प्यार करते हैं, बट उनके जो धर्म, उनके कर्म और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें जो निभानी है वो तो उन्हें निभानी है, वो चाह कर भी उससे बैकआउट नहीं कर सकते। और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारी चीज़ों से आप पहले से ही अवेयर थे, बिहेवियर अब आपका चेंज क्यों हो गया, सडनली वो आपके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे। इन्हें लग रहा है कि पहले आपके रिलेशनशिप पे उनका अथॉरिटी रहता था, वो आपको समझते, प्यार करते, वो आपको जो बोलते आप उनसे बहुत खुश रहते, बट पिछले कुछ टाइम से आप लोग दोनों ने एक दूसरे का बिहेवियर चेंज कर लिया है। तो आप अचानक से बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर वियर्ड बिहेव करते हैं, सिमिलरली वो भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे की जगह बदल ली। कल तक ये आपके साथ बॉसी एटीट्यूड में रहते थे, आपको अपने हिसाब से चलाते थे, उठते बैठते थे, आपको अपने हिसाब से ही डायरेक्शन देते थे, पर पिछले कुछ टाइम से आप इन्हें डायरेक्शन देने लगे हैं। पिछले कुछ टाइम से आप इनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि जब तक इन्होंने आपको कंट्रोल में रखा चीज़ें अच्छी थी, बट सडनली आप कंट्रोल करने लगे हैं और ये चीज़ इन्हें समझ में नहीं आ रही। इसी बात से आप खुश नज़र नहीं आ रहे, ऐसा इन्हें लग रहा है। ये इनके थॉट्स है, अगेन मैं कह रही हूँ, मेरी तरफ से नहीं है, जो भी है इनके थॉट्स है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर जिस तरफ कनेक्टेड है, आप उस इंसान के वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि ये होता ही है। लव है, इमोशन है, इतना कनेक्शन, इंसान रातों रात तो ऐसा इतना भी दान धर्मी तो नहीं हो सकता ना कि हाँ जा जाके किसी के साथ एंजॉय करो, ऐसा नहीं होता है, इंसान को हर्ट होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर सब्र खत्म हो गया है, इस रिलेशनशिप में सब्र की कमी आ चुकी है, और ये प्रॉब्लम इसलिए दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दिन ब दिन आप लोग दोनों के डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर बढ़ता चला जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। कल तक आपने पेशेंस था, आपने नोटिस नहीं किया, आपको प्रॉब्लम्स तो ये पहले से ही थी, लेकिन पेशेंस लेवल आपका कमाल का था। आपने सब्र रख के ही इस रिश्ते को सुंदर बनाया है। लेकिन अब अचानक से आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। यहाँ पर क्लियरली स्ट्रेंथ की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर का सब्र खत्म हो गया है। अब आप उस इंसान में तब्दील हो चुके हो जहाँ पर आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें करी हैं, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिले, आपको उसका रिटर्न में प्यार मिले, आपको कद्र मिले, रिस्पेक्ट मिले, वैल्यू मिले, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। जिसमें आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, आप अपनी जगह एकदम राइट है, बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो चीज़ शुरू में कभी नहीं मांगी वो अचानक से कैसे मांगने लगे। यानी कि क्या हो गया ना कि आपके दोनों के रिश्ते की शुरुआत ही कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हुई है जिसमें आपने बहुत सी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब सडनली आपका कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, सैक्रिफाइस ना करना इनको शॉक कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि आप ऐसे तो नहीं थे। यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, बट इस वक्त इनके कमिटमेंट्स कहीं और हैं। कमिटमेंट्स यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं और हैं। पैसों के लिए भी कहीं न कहीं भाग-दौड़ है, और ऐसा लग रहा है कि चांसेस है कि ये जिससे डील कर रहे हैं या वो प्रेग्नेंट है या इनके बच्चे हैं जिनको लेकर ये फ़ोकस्ड हैं, या इन्हें लग रहा है कि आप जो है इस वक्त उन्हें लाइक ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिसमें आप इनको वैसे तो क्योंकि देखो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं, बट वो फलाना पर्सन, जो भी दूसरा पर्सन है, वो उनको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार ये तो इमेच्योर था ही, यार इसमें तो बचपना था ही, इसको तो अक्ल पहले से ही नहीं थी, बट तुम तो मैच्योर थे ना, तुम तो सही थे ना, तुमने क्यों चेंज कर लिया खुद को, ये इंसान तो बेवकूफ़ है, भाई तुम कब से बेवकूफ़ हो गए? तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर के सडन परिवर्तन को ना आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिससे बहुत ज़्यादा क्लैशेस और प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इनका समय, प्यार, अटेंशन चाहते हैं, जो आपको नहीं मिल रहा है पिछले लंबे समय से, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो रहे हैं और आप इनको लेकर चेजिंग एनर्जी में जा चुके हैं। हिडन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर आपको अपना प्यार अब एक्सप्रेस करना बंद कर चुके हैं। अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी मन की भावना एक्सप्रेस नहीं करते। कल तक जो भी चीज़ें वो खुलकर आपको बताया करते थे, अब वो हर चीज़ आपसे बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। हर चीज़ आपको सोच-सोच कर बताई जाती है। बट आपको उनकी स्टोरी या उनके स्टेटस से पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और आप ही कहीं न कहीं सफ़र कर रहे हैं। आपको हर्ट होता है कि ये व्यक्ति आपके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें तकलीफ़ हो रही है, बट कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपको वो तकलीफ़ दे रही है, हर्ट हो रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, कैसे इस रिश्ते को बेहतर करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यार, एक चीज मैं समझाऊंगी, मेरे को हर तरीके से ऐसा लगता है कि आप सही हो अपनी जगह पे। मुझे नहीं लगता कि आपकी तरफ से आप रॉन्ग हो। ये अब इनका नजरिया है, जो भी आपके पार्टनर का नजरिया है वो है, ठीक है।
देखो प्रॉब्लम पता है, मुझे लग रहा है कि शुरुआत से ही आपसे मिस्टेक हो गई है। आप शुरुआत में ही अगर ऐसे होते जिसमें आप गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते या अपने लिए स्टैंड लेते या आप उन्हें दिखाते कि जब जब तुम मुझे टाइम नहीं दोगे तो मुझे इग्नोर करना आता है, तो वो चीज़ तभी शुरुआत में ही सही होती, तो आपके पार्टनर को पता होती, ठीक है? उन्हें पता होता कि आपका बिहेवियर ऐसा है और आप गलत को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि शुरुआत से आप बड़े गिविंग और लविंग और बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा अटेंटिव, हर चीज़ में आप समझ के लेने वाले पर्सन रहे हो। अब अचानक से आपका जो परिवर्तन आया है ना, ये चीज़ उन्हें समझ ही नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि आप अजीब-सा बिहेव कर रहे हो, आपके ड्रामे हो रहे हैं या आप इतना ज़्यादा टाइम नाराज़ कैसे हो रहे हैं या अवॉइड कैसे कर रहे हैं, आप ऐसे तो थे ही नहीं। तो आपका बिहेवियर जो सडन चेंज हुआ है, जो कि राइट के लिए चेंज हुआ है, वो आपके पार्टनर अब हैरान हो रहे हो। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात एकदम मैंने मानी है कि एकदम सही बात है। मेरे को अंदर से खुद को भी ऐसा लगता है कि यस, ये बहुत ही सही किसी पर्सन ने लिखा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आप पहला इंप्रेशन सामने वाले पे बनाते हैं, वही आपका आखिरी इंप्रेशन बन जाता है। जब आप उस इंप्रेशन को बदलने की कोशिश करते हैं, लेट्स से आपने पहले इंप्रेशन में लोगों का दिल जीता, लेकिन अगले इंप्रेशन में अगर आप कितना भी झूठ बोल रहे हैं, कितना भी छल कपट कर रहे हैं, वो व्यक्ति, वो जितने भी लोग हैं ना, वो विश्वास नहीं करेंगे उस चीज को। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन उन पे बहुत अच्छा रहा है। तो वो बिलीव नहीं करेंगे कि आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप गलत भी कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली आपका जो शुरुआती इंप्रेशन रहा है इस व्यक्ति के लिए बहुत डिफरेंट रहा है, और अब आप बदले हो तो ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर एडवाइस की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में गिव अप मत करो, ठीक है? आप इस रिश्ते में गिव अप मत करो, बट आप अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करो। अब देखो, सेल्फ वर्थ ना, बहुत से लोग बहुत गलत फहमी से गुजरते हैं। उन्हें लगता है एटीट्यूड देना, इग्नोर करना है सेल्फ वर्थ। नहीं, सेल्फ वर्थ की आपका अपना माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप भी ऑक्यूपाइड रहो, आपकी जिंदगी में भी आपकी कुछ प्रायोरिटीज होनी चाहिए, आप भी किसी चीज में बिजी रहने चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि यही आपके जगत संसार, आपकी पूरी दुनिया है, बट ये बेवकूफ़ी है। आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी प्रायोरिटीज़ बहुत फिक्स्ड हैं। वो अपनी प्रायोरिटी सब जगह दे रहे हैं और आपको एकदम लास्ट नंबर पे या 4th या 5th नंबर पे रखते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप उनको टॉप पे रख रहे हो, इसलिए आप बहुत हर्ट हो रहे हो। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। आपके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस पे आप कार्य करें। यदि आप एक हाउसवाइफ हैं और आप पूरा टाइम फ्री हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। आपको कुछ करना पड़ेगा ऐसा जिससे आपकी भी लाइफ में आप कुछ इम्प्रूव, अपने आप को भी बेटर फील करा सकें, या आप भी बिजी हो सकें, ऑक्यूपाइड हो सकें। नई-नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नई-नई एक्टिविटीज़। यदि आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपका फोकस बिज़नेस पे ज़्यादा होना चाहिए। अपने बिज़नेस को और कितना बढ़ाना है, उस चीज़ पे। जॉब करते हैं तो जॉब पे और कैसे ग्रो करना है और नई-नई स्किल्स क्या सीखनी है। 10 दोस्तों में उठे बैठे, 10 लोगों में उठे बैठे, एक इंसान को भगवान बनाना बंद कर दें, ठीक है? आपने क्या कर दिया? उन्हें भगवान बना दिया। इसलिए वो जो भगवान आपको फल नहीं दे रहा है ना पूजा के, तो आपको गुस्सा आ रहा है। आपको लग रहा है मेरे को फल क्यों नहीं मिल रहा? मैंने इतनी पूजा कर ली है, मैंने तो 2 साल तुम्हारी पूजा की, अब 3rd ईयर है, अब तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, तुम्हें मुझे फल देना चाहिए। मैंने इतना सब क्यों किया? तो यहाँ पर ना, जो आपका इस तरह से बिहेवियर चल रहा है, आपने इनको भगवान कंसीडर कर लिया, इसलिए आप हर्ट बहुत हो रहे हैं। यदि आप अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान देंगे और स्लो आगे बढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना बंद करेंगे। आप कभी-कभी इन्हें भी बोलें कि हाँ, मैं बिज़ी हूँ, हाँ, सच में मुझे कुछ काम है। एटीट्यूड या घमंड की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। कभी आप भी अपने काम में व्यस्त रहें, कभी आप भी अपने दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दें, अपने बच्चों को या अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों को, तो आप नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति भी आपको सम्मान दे रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं। नॉट इंस्टेंटली, ये रातों-रात नहीं होता। देखो, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये समय ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन में, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा या 1 साल में होगा, नहीं होगा ये इतना जल्दी। क्योंकि आपने जो इंप्रेशन बिठाया उसे चेंज होने में टाइम लगेगा। ये धीरे-धीरे चेंज होगा, ठीक है? ये धीरे-धीरे बदलेगा। धीरे-धीरे आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपके प्रति चेंज हो जाएगा। लेकिन आप रातों-रात जो डिफरेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं आने वाले, ठीक है? ओवरऑल आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इस वक़्त प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी ही सेल्फ वर्थ को भूल गए हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, इसलिए आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। इस रिश्ते में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि प्यार, बॉन्ड, कनेक्शन सब है, बट आपके पार्टनर ने पिछले लंबे समय से अपने मन की बातें आपसे खुलकर शेयर करना बंद कर दिया है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ें माइनस में जा रही है, और यहाँ पर मैं नहीं कह रही कि आप गलत हैं, बस आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जानी चाहिए। फिर आप भी अपने मन को खोल कर रखना, बड़े-बड़े मैसेजेस भेजना, बहुत सारे कॉल्स करना बंद करें। फिर सिर्फ़ आपको अपनी लाइफ़ की प्रायोरिटीज़ पे फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है? आपकी लाइफ़ की बहुत सारी चीज़ों पे आपको बिज़ी हो जाना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।